तो पाकिस्तान में बैठे टॉप आतंकियों का नंबर आ गया है। भारत ने 2 टूक बोल दिया है कि सौंपे गए आतंकियों को पहले भारत को दो, फिर आगे की बात होगी। और सिंधु जल समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और मोस्ट वांटेड मसूद अजहर पर पाकिस्तान सरकार मेहरबान है। भारत की एयर स्ट्राइक में मसूद का परिवार मारा गया तो शहबाज सरकार ने उस आतंकी को 14 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन इस आतंकी मसूद अजहर पर मेहरबानी करने का असर खुद पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का रुख साफ है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं होगी। पाकिस्तान तो आतंक का गढ़ है, ये बात तो जग जाहिर है। इसका लेटेस्ट उदाहरण आपने तो देख ही लिया होगा। लेकिन अब भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि आतंकी अजहर मसूद को भारत को सौंपना ही पड़ेगा। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. भारत के प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री, भारत सरकार और भारतीय सेना ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो क्या मान लिया जाए? ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में बैठे आतंकी अजहर मसूद, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन भारत का अगला टारगेट है। एक ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया और एक ऑपरेशन भारत में चल रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन केलर, जिसके तहत घाटी में बैठे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। 15 मई 2025 त्राल में 3 जैश के आतंकी ढेर कर दिए गए, जिनमें आसिफ एएच शेख ढेर, आमिर नाजिरवानी ढेर, यावर एएच भट्ट ढेर। ये तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। तो वहीं 13 मई 2025 को शोपिया में 3 आतंकी ढेर किए गए, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल चीफ कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के साथ साथ आमिर अहमद डार, अदनान शफी डार ढेर कर दिए गए। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। भारत आतंक का सफाया तो कर रहा है, लेकिन भारत का रुख साफ है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके को लेकर होगी। वही पीओके जिस पर पाकिस्तान ने सालों से कब्जा किया हुआ है। ग्लोबल मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने साफ-साफ शब्दों में कह दिया, भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत इस बार आर पार के मूड में है। भिखमंगे पाकिस्तान की हालत तो ऐसी है कि पहले उसके खाने के लाले पड़ रहे थे और अब पानी पीने के लाले भी पड़ने वाले हैं। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता कि नीति पर चलने वाला हिंदुस्तान का रुख साफ है। बेटा सही से रहोगे तो ठीक रहोगे,
होशियारी दिखाओगे तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन केलर, ये तो बस झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।